हेलो दोस्तों, मैं आज आपको संविधान के 50 एमसीक्यू क्वेश्चन लाया हूँ, जो कि परीक्षा के हिसाब से आपके लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट साबित होंगे। और अगर आपको ये वीडियो अच्छी लगे तो इसे लाइक और सब्सक्राइब और शेयर ज़रूर करें। तो हम चलते हैं बिना देरी किए क्वेश्चन नंबर 1 की तरफ। तो हमारा पहला जो क्वेश्चन है वो है, भारतीय संविधान का निर्माता किसे माना जाता है। तो जो भारत का संविधान का निर्माता माना जाता है वो भीमराव अंबेडकर को माना जाता है। नंबर 2, भारत को स्वतंत्रता प्राप्त हुई थी तो यूनाइटेड किंगडम में निम्न में से किसकी पार्टी थी। तो जब यूनाइटेड किंगडम में जो थी वो लेबर पार्टी थी। जब भारत आज़ाद हुआ तो उस टाइम यूनाइटेड किंगडम में लेबर पार्टी थी। स्वतंत्रता प्राप्ति के समय जो महात्मा गांधी थे वो किसके नहीं थे, वो कांग्रेस के सदस्य नहीं थे। उस टाइम जो थे स्वतंत्रता प्राप्ति के समय महात्मा गांधी कांग्रेस के अध्यक्ष नहीं बने थे। 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं था। तो भारत 15 अगस्त 1947 को निम्नलिखित में से कौन सा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस का अध्यक्ष नहीं था। तो वो कौन थे? जेबी कृपलानी। अब हम पांचवा क्वेश्चन है हमारा, भारतीय संविधान में महिला सदस्यों की संख्या कुल कितनी थी। तो महिला सदस्यों की संख्या जो थी वो 15 थी। छठा क्वेश्चन है हमारा, भारत एवं पाकिस्तान के बीच सीमांकन किसने किया था। जो हमारी रेड क्लिफ सीमा है भारत और पाकिस्तान के बीच, वो किसके द्वारा हुई थी। जो हमारे उस समय जनरल थे, गवर्नर जनरल सर रेड रेड क्लिफ के द्वारा, सर सीरियल रेड क्लिफ के द्वारा, तभी उसका सीमा का नाम रेड क्लिफ पड़ा। भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस 1947 में देश के विभाजन पर सहमत होगी। इसका मुख्य कारण क्या था? इसका मुख्य कारण था इसका जो मुख्य कारण था वो था कि कांग्रेस जो थी वो बड़े पैमाने पर सांप्रदायिक दंगों को टालना चाहती थी, क्योंकि उस टाइम हमारा देश आज़ाद हुआ था और वो ये नहीं चाहती थी कि यहाँ पर दंगे या फसाद कोई भी हो। भारत एवं पाकिस्तान का विभाजन किस योजना के तहत हुआ। तो भारत और पाकिस्तान का विभाजन जो हुआ था वो माउंट बेटन की योजना पर हुआ था। भारत का संविधान पूर्ण रूप से कब तैयार हो गया। तो भारत का संविधान जो था वो पूर्ण रूप से 26 नवंबर 1949 को तैयार हो गया था। भारतीय संविधान, अब आपको एक चीज़ और बताएं, जो हमारा संविधान था वो पूर्ण रूप से तैयार 26 नवंबर 1949 को हो गया, पर हमारा जो संविधान लागू हुआ वो 26 जनवरी 1950 को हुआ। संविधान पांडुलेखन समिति, प्रारूप समिति का निम्नलिखित में से कौन सा सदस्य नहीं था। तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। पंडित जवाहरलाल नेहरू जो थे वो सदस्य नहीं थे। 1946 में बनी अंतरिम सरकार में राजेंद्र प्रसाद के पास कौन सा विभाग नहीं था। तो राजेंद्र प्रसाद के पास खाद्य और कृषि विभाग नहीं था, वरना रक्षा और विदेश मामलों व राष्ट्रमंडल से संबंधित दोनों विभाग थे। संविधान का पहला सत्र कब शुरू हुआ। तो संविधान का पहला सत्र जो था वो 9 दिसंबर 1946 को शुरू हो गया था। निम्नलिखित में से किसने 1946 के कैबिनेट मिशन का नेतृत्व किया था। तो जो कैबिनेट मिशन था वो सर पैट्रिक लॉरेंस के द्वारा इसका नेतृत्व किया गया था। संविधान के उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की थी। तो उद्घाटन अधिवेशन की अध्यक्षता जो थी वो सच्चिदानंद सिन्हा ने की थी। और अब इन व्यक्तियों में से कौन सा कैबिनेट मिशन का सदस्य नहीं था। तो कैबिनेट मिशन का सदस्य कौन नहीं थे? विलियम वुड। इसका आंसर पहला सही हो जाएगा। संविधान सभा के अस्थायी सदस्य कौन थे? जो अस्थायी सदस्य थे वो कौन थे? सच्चिदानंद सिन्हा जी जो थे अस्थायी सदस्य थे। भारत विभाजन के संदर्भ में
1947 में नियुक्त सीमा आयोग की अध्यक्षता किसने की? तो सीमा आयोग की अध्यक्षता जो की थी रेडक्लिफ जी ने की। क्यों? संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। कैबिनेट मिशन योजना के विषय में कौन सा तथ्य सही नहीं है? कौन सा तथ्य सही नहीं है? कि पाकिस्तान की स्वीकृति। जिस संविधान सभा द्वारा भारत के संविधान सभा का अधिनियम किया गया, उनके सदस्य कौन थे? उनके सदस्य थे विभिन्न प्रांतों में विधानसभाओं को नामित किया गया था। भारत की संविधान सभा गठित करने का आधार क्या था? भारत की जो संविधान सभा थी उसको गठित करने का आधार था कि कैबिनेट मिशन प्लान 1946। ठीक है। फिर कैबिनेट मिशन योजना के अनुसार संविधान सभा में कुल कितने सदस्य होने थे? 389। कितने थे? 389 सदस्य होने थे। 11 दिसंबर 1946 को किसने संविधान सभा का स्थायी सदस्य चुना गया था? तो स्थायी सदस्य किसे चुना गया था? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। किसको? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद को। ठीक है। उसके बाद संविधान सभा की प्रारूप समिति के समक्ष प्रस्तावना किसने रखा? जो प्रस्तावना रखा था वो पंडित जवाहरलाल नेहरू ने प्रस्तावना का रखा था। भारतीय संविधान सभा ने भारतीय राष्ट्रीय ध्वज की रूपरेखा को अंगीकार किया था। कब किया था? जो हमारा राष्ट्रीय ध्वज था वो कब हुआ था? वो हुआ था हमारा 22 जुलाई 1947 को। 22 जुलाई 1947 को। फिर है संविधान सभा किसके अनुसार गठित की गई थी? तो संविधान सभा जो थी वो कैबिनेट मिशन के द्वारा गठित की गई थी। कैबिनेट मिशन योजना के अंतर्गत संविधान निर्मात्री परिषद में प्रत्येक प्रांत को आवंटित सदस्य संख्या निर्धारित करने के लिए एक प्रतिनिधि कितनी जनसंख्या के अनुपात में था? एक प्रतिनिधि जो था 10 लाख व्यक्ति के अनुपात में था। फिर है संविधान सभा के संवैधानिक सलाहकार कौन थे? संवैधानिक सलाहकार जो थे वो थे बेनेगल नरसिंह राव, मतलब BN राव। फिर भारतीय संविधान सभा की संघीय शक्ति समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो वो थे पंडित जवाहरलाल नेहरू। हम चलते हैं अगले क्वेश्चन की तरफ। भारत के राष्ट्रीय ध्वज का डिजाइन किसने तैयार किया था? तो वो कौन थी? मैडम भीखा जी कामा। उन्होंने जो था राष्ट्रीय ध्वज को डिजाइन किया था। संविधान सभा के कितने उपस्थित सदस्यों में से संविधान पर हस्ताक्षर किए गए थे? तो उस टाइम संविधान सभा में कितने? 284 सदस्य थे। फिर है भारतीय राजनीति में 1947 के बाद महिला ने सर्वाधिक योगदान दिया, वो कौन महिला थी? अरुणा आसफ अली। फिर है कांग्रेस के निम्नलिखित नेताओं में से कौन एक कैबिनेट मिशन योजना के पक्ष में पूरी तरह से थे? तो पूरी तरह से कौन थे? सरदार वल्लभ भाई पटेल जी जो थे, ये सरदार वल्लभ भाई पटेल जो थे वो पूरी तरह से कैबिनेट मिशन योजना में थे। 1947 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता किसने की? तो दिल्ली अधिवेशन की अध्यक्षता जो की थी वो किसने की थी? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी ने। फिर है संविधान निर्मात्री सभा में झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? झंडा समिति के अध्यक्ष थे JV कृपलानी। अगला क्वेश्चन है, भारत के विभाजन का बाल्कन प्लान उपज था, वो किसके द्वारा था? लॉर्ड माउंटबेटन के मस्तिष्क का। भारतीय संविधान को किसके द्वारा अपनाया गया था? तो भारतीय संविधान को जो था संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। किसके? संविधान सभा के द्वारा अपनाया गया था। कौन सा भारतीय
स्वतंत्र भारत का पहला गवर्नर बना? तो भारत के पहले गवर्नर कौन बने स्वतंत्र भारत के? चक्रवर्ती राजगोपालाचार्य। श्री राजगोपालाचार्य जो थे पहले गवर्नर जनरल बने। भारत का संविधान कब लागू हुआ? ये मैं पहले बता चुका हूँ कि भारत का संविधान 26 जनवरी 1950 को लागू हुआ था। वर्ष 1950 के बाद संविधान निम्नलिखित में से किस राज्य को भारत संघ में सैनिक कार्रवाई द्वारा बलपूर्वक मिलाया गया? तो सैनिक कार्रवाई किसके द्वारा मिलाया गया बलपूर्वक? हैदराबाद को। किसको? हैदराबाद को बलपूर्वक मिलाया गया। और ये किसके द्वारा हुआ था? तो वो हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल के द्वारा उनको रियासत में लाने का काम दिया गया था। मतलब गृह मंत्री जो थे हमारे सरदार वल्लभ भाई पटेल जी थे। फिर है भारत के लिए संविधान सभा की रचना हेतु संविधान सभा का विचार निम्नलिखित में से सर्वप्रथम किसने प्रस्तुत किया? तो वो किसने प्रस्तुत किया? स्वराज पार्टी ने 1924 में। 42वें हम प्रश्न की ओर चलते हैं। तो संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति कब की गई थी? तो संविधान सभा के प्रारूप समिति की नियुक्ति की गई थी 29 अप्रैल 1947 को। फिर है संविधान सभा के प्रारूप समिति में सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो सदस्यों की संख्या थी 7। फिर हमारा अगला क्वेश्चन है भारतीय संविधान सभा की प्रारूप समिति के अध्यक्ष कौन थे? तो प्रारूप समिति के अध्यक्ष जो थे वो डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद थे। वो प्रारूप समिति के अध्यक्ष डॉक्टर BR अम्बेडकर थे। 45 है सन 1936 में भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस द्वारा संविधान सभा के गठन की मांग कहाँ पर हुई? अधिवेशन में रखी गई थी। तो कहाँ के? वो मुंबई के। उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन है हमारा, जब 15 अगस्त 1947 को भारत ने पहली बार अपनी आज़ादी का जश्न मनाया तब महात्मा गांधी कहाँ थे? महात्मा गांधी उस टाइम कोलकाता में थे। कहाँ थे? कोलकाता में। फिर है हमारा अगला क्वेश्चन, संविधान को 26 जनवरी के दिन लागू करने का निर्णय इसलिए लिया गया क्योंकि कांग्रेस ने इस स्थिति को 1930 में स्वतंत्रता दिवस के रूप में बनाया था। तो आंसर हमारा पहला सही हो जाएगा। उसके बाद है स्वतंत्र भारत का अंतिम गवर्नर जनरल कौन था? तो वो थे अंतिम गवर्नर जनरल लॉर्ड। स्वतंत्र भारत के अंतिम गवर्नर जनरल जो थे वो श्री राजगोपालाचार्य थे। और जो अंग्रेज लास्ट गवर्नर जनरल थे वो कौन थे? लॉर्ड माउंटबेटन। ये स्वतंत्र भारत के आखिरी जो थे विदेशी गवर्नर जनरल थे लॉर्ड माउंटबेटन, और स्वतंत्र भारत के वो राजगोपालाचार्य। फिर स्वतंत्र भारत के प्रथम गवर्नर जनरल कौन थे? वो भी श्री राजगोपालाचार्य थे। फिर है भारत को एक संविधान देने का प्रस्ताव संविधान सभा द्वारा पारित किया गया था। वो कब किया गया था? 22 जनवरी 1947 को। दोस्तों, अगर आपको हमारी ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इसे आप लाइक और दोस्तों में शेयर करें, जिससे उनको भी इस वीडियो के माध्यम से जानकारी मिल सके। धन्यवाद।